पाकिस्तान एक बार फिर बड़े धमाके से दहल गया। यहाँ हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि सेना के जवान भी सुरक्षित नहीं हैं और वहां पैदा दहशतगर्दों के निशाने पर वो आ चुके हैं। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर की सुबह बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं और करीब 50 लोग घायल हैं। विस्फोट उस वक्त हुआ जब यात्री सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर जमा थे। बताया जा रहा है कि विस्फोट पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। बीएलए के प्रवक्ता जियान बलूच ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि हम क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना पर हुए फिदाइन हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। आज सुबह क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट पर एक फिदाइन हमला किया गया जब वो इन्फेंट्री स्कूल में एक कोर्स पूरा करने के बाद जफर एक्सप्रेस से वापस लौट रहे थे। हमले को बलूच लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड फिदाइन यूनिट ने अंजाम दिया। इस आत्मघाती हमले के जरिए बीएलए ने पाक सेना को खुली चुनौती दे दी है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने घटना के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और तुरंत जांच का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों को निशाना बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्कूल के पास बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 5 स्कूली बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कम से कम 22 लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तान में बम धमाकों की खबरें आम हैं। यहाँ आए दिन बम धमाके होते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ था। पाकिस्तान के आशान नॉर्थ वजीरिस्तान में हुए बम धमाके में 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में एक स्कूल के पास बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें कि इस ब्लास्ट में करीब 2 दर्जन लोगों की जान चली गई है, जिसमें 14 पाकिस्तानी सैनिक शामिल हैं। सुबह जब यहाँ पे लोग जमा थे और उसमें हर तरह के लोग थे, सरकारी और आम आवाम की, जो बाकी भी जो मुसाफिर थे, यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 की तादाद थी जो यहाँ पे जमा थे और यहाँ पे धमाका हुआ। इनिशियली हमने जो चीज़ का इन्वेस्टिगेट किया, क्राइम सीन, ये सारा कुछ हमें इनिशियली लग रहा था कि शायद कोई खुदकुश होगा, लेकिन क्योंकि आवाम का इतना जमघटा और रश था इस जगह पे, मौके पे, तो मज़ीद हम इसका तयन कर रहे हैं कि इन एक्चुअली इसकी नोयत थी क्या। इनिशियली अभी तक जो फिगर्स हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो पाइल अप हुए हैं जो कंफर्म हुए हैं, जिसमें 16 जो हैं शहादतें कंफर्म हुई हैं, लेकिन ये बाकी क्रिटिकल हालत में हैं और ये फिगर जो है हमारी अप हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके की शुरुआती जांच से ऐसी जानकारी मिली है कि ये ब्लास्ट क्वेटा रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय के पास हुआ है। वहीं इस बम धमाके की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली है। बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आजादी की मुहिम चला रही है। बीएलए कई दशकों से पाकिस्तान में सक्रिय है। पहली बार ये संगठन 1970 के दशक में चर्चा में आया था। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के दौरान बीएलए ने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। हालांकि पाकिस्तान की सत्ता पर जियाउल हक के कब्जे के बाद बलूच नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद बलूचों ने संघर्ष विराम कर दिया था। इस वजह से बलूचिस्तान में सशस्त्र बगावत खत्म हो गई। हालांकि बलूचिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना लगातार बलूचों पर जुल्म ढाती रही है। कई बलूच नेताओं को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने गायब कर दिया या उनकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से बलोचों का गुस्सा पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही बलूचिस्तान प्रांत में चीन के बढ़ते दखल से भी बलोचों में असंतोष है। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में चीनी दखल का विरोध करती रही है। बलूच ये भी कहते रहे हैं कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक यहाँ के लोगों का है, ना कि चीन या पाकिस्तान के दूसरे प्रांत के लोगों का। कई रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ी संख्या में बलोचों को गायब कर दिया है, जिसकी वजह से भी बलोच पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते रहे हैं।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में आज सुबह जोरदार ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट क्वेटा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हुआ जब लोग पेशावर जाने वाली ट्रेन जफर एक्सप्रेस में सवार हो रहे थे। ट्रेन स्टेशन से खुलने ही वाली थी कि जोरदार धमाके से लोग दहल उठे और पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में अब तक 25 लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त ये धमाका हुआ, पाकिस्तानी सेना के जवान भी बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। वहीं इस बम धमाके की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। इस जोरदार धमाके के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना पर हुए फिदायीन हमले की हम जिम्मेदारी लेते हैं। आज सुबह क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट पर फिदायीन हमला किया गया जब वे इन्फेंट्री स्कूल से कोर्स पूरा करने के बाद जफर एक्सप्रेस से लौट रहे थे। इस हमले को BLA की फिदायीन यूनिट मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आजादी की मुहिम चला रही है। BLA कई दशकों से पाकिस्तान में सक्रिय है। पहली बार ये संगठन 1970 के दशक में चर्चा में आया था। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के दौरान BLA ने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। हालांकि पाकिस्तान की सत्ता पर जियाउल हक के कब्जे के बाद बलूच नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद बलूचों ने संघर्ष विराम कर दिया था। इस वजह से बलूचिस्तान में सशस्त्र बगावत खत्म हो गई। हालांकि बलूचिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना लगातार बलूचों पर जुल्म ढाती रही है। कई बलूच नेताओं को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने गायब कर दिया या उनकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से बलोचों का गुस्सा पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही बलूचिस्तान प्रांत में चीन के बढ़ते दखल से भी बलोचों में असंतोष है। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में चीनी दखल का विरोध करती रही है। बलूच ये भी कहते रहे हैं कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक यहाँ के लोगों का है, न कि चीन या पाकिस्तान के दूसरे प्रांत के लोगों का। कई रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ी संख्या में बलोचों को गायब कर दिया है, जिसकी वजह से भी बलोच पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते रहे हैं।